हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 60। और इसमें गिवन है एक ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बीच में ये कोई पॉइंट ओ है, और ओ से इनको ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया हुआ है। तो गिवन लिख लेते हैं इसमें हम। तो गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी प्रूफ करना है इसमें। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो इसके लिए बेटा हमें करना होगा एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में बेटा हम क्या करेंगे, इस AD और BC के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट O। तो O से इनके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD और BC आपस में पैरेलल तो होंगे ही होंगे। तो इन्हीं के पैरेलल एक लाइन पासिंग फ्रॉम O आप ड्रॉ कर लोगे। तो O से पास होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि AB और CD दोनों से ही पैरेलल हो। और पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि वो डॉटेड हैंड से होना चाहिए। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि O से पास हो रही है और AB और CD से पैरेलल है। और पॉइंट का नाम E और F लिख देते हैं। E और इस तरफ F। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ E O F पैरेलल AB पैरेलल CD। अब EOF लिखने का क्या मतलब हुआ? EOF लिखने से बेटा ये फायदा हुआ कि हमको ये पूरा लिखना नहीं पड़ा कि ड्रॉ अ लाइन EF पासिंग थ्रू पॉइंट O पैरेलल टू AD एंड BC। तो EOF का मतलब ये हुआ कि ये EF लाइन O से पास हो रही है, तो ज़्यादा लिखने से हम बच गए। और अगला स्टेप है फिर प्रूफ। बच्चों, डिटेल में सॉल्यूशन देखने से पहले एक देखिए मैंने रफ पेज लिया हुआ है और वापस से वही डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे जरा हम थोड़ा फास्ट तरीके से समझेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। उसके बाद नॉर्मल तरीके से डिटेल वे में यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वापस से सारा कुछ वही है। ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एरो मैं बना लेता हूँ आपस में। ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, एरो बन गया यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ABFE ये भी एक रेक्टेंगल होगा और EFCD ये भी एक रेक्टेंगल होगा। कैसे होगा जरा देखिए। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये पूरा पूरा एंगल A90 है। अगर A90 होगा तो ये भी 90 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है। सेम तरीके से अगर ये 90 है तो इस तरफ ये लीनियर पेयर से 90 आ जाएगा। ये B90 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल 90, अगेन ये लीनियर पेयर से 90। तो सारे एंगल दोनों क्वाड में 90 आ जाएंगे, तो ये दोनों रेक्टेंगल हो जाएगा। अब रेक्टेंगल पूरा डिटेल में शो करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 लाइनों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसे लिख दोगे कि ये रेक्टेंगल है। अब क्योंकि ये देखो बेटा दोनों रेक्टेंगल है, तो आप क्या करो, ये अपोजिट साइड इक्वल ले लो। ये AE और BF इक्वल होगा, AE और BF इक्वल होगा। दोनों को आप x एज्यूम कर लो, ये भी x है ये भी x है। और सेम तरीके से ये दोनों आपस में इक्वल होगा रेक्टेंगल के अपोजिट साइड, तो इनको आप y ले लो। ये y है, ये भी कितना है y। ठीक है, इन दोनों को आपने y एज्यूम कर दिया, ऊपर वाले को x एज्यूम कर दिया। अब जरा देखिए, जो प्रूफ करना था OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो जरा आप एक बार LHS ले लो। LHS OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर था यहाँ पे। तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर कितना हो जाएगा? OA स्क्वायर देखिए पाइथागोरस से लिखिए, तो ये x स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर। और OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो ये OF का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। अब जरा इनको रीअरेंज कर लो, x स्क्वायर के साथ में OF स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। और
ये ओ ई स्क्वायर के साथ में वाई स्क्वायर अरेंज कर लो। अब जरा देखो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये रहा, ओ एफ ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर क्या बना रहा है बच्चों, ओ बी स्क्वायर ना पाइथागोरस से। और वाई स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, देखो ये वाई स्क्वायर और प्लस ओ स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ओ डी का स्क्वायर। तो ये देखो ऑटोमेटिक आर एच एस आ गया यहाँ पर। तो सिंपल सा सोल्यूशन था। इसको जरा यहाँ पे अब देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हम लिखते हैं सिंस ए डी पैरेलल ई एफ पैरेलल बी सी बाई कंस्ट्रक्शन एंगल ए इक्वल एंगल डी इक्वल 90, एंगल ऑफ रेक्टेंगल implies that angle E equal angle F equal 90 degree, corresponding angle implies that ADFE and BCFE are rectangle। ये दोनों रेक्टेंगल होंगे। दो लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने लिख दिया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एंगल का नाम डिटेल में लिख सकते थे, हमने केवल ई और एफ लिख के छोड़ दिया है। अब आगे देखिए इसके बाद में, अब आप ले लो यहाँ पे एल एच एस। अच्छा, एल एच एस लेने से पहले इन साइड्स को जरा इक्वल कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं इम्प्लाइज दैट ए ई इक्वल डी एफ इक्वल टू एक्स, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा से, मतलब इनको हमने एक्स एज्यूम किया है, ए और डी एफ को। और रीजन में क्या लिखा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एंड दूसरा फिर हमने क्या किया, बी ई इक्वल सी एफ इक्वल वाई, इनको वाई एज्यूम कर लिया है से, रीजन वाई, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और जरा यहाँ पे शो भी कर दिया जाए, ठीक है। तो जरा इनको शो कर देते हैं कि ये एक्स है, ये दोनों एक्स एक्स हो गए, और यहाँ पे ये दोनों वाई वाई हमने एज्यूम कर लिया है। ये दोनों एक्स एक्स, ये दोनों वाई वाई एज्यूम कर लिया है। अब इसके बाद में एल एच एस से शुरू कर लेते हैं। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, आगे आपको पता ही है, फिर बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर की वैल्यू देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर की वैल्यू देखो पाइथागोरस से लिखो, ओ एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और ट्रेंगल का नाम आप मेंशन कर दो तो सबसे अच्छा है कि किस ट्रेंगल में ये हमने पाइथागोरस यूज किया है। अच्छा, फिर अगली लाइन में देखिए बच्चों क्या करेंगे। इसके बाद देखिए अगली लाइन में डायग्राम आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकें डायग्राम अच्छे से। तो आया था यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, अब रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या साथ में ला दो आप, ओ एफ का स्क्वायर, रीअरेंज कर लो, ओ एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, रीअरेंज कर लिया हमने।
अब अगेन देखो एक्स स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर क्या फॉर्म करेगा और वाई स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर क्या फॉर्म कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर फॉर्म कर ले रहा है, ओ बी स्क्वायर प्लस ये क्या फॉर्म कर रहा है ओ डी का स्क्वायर, और रीजन में मेंशन कर दो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ इस बार, पता ही है पाइथागोरस थ्योरम है 6.8। टाइम बचाने के लिए पेपर में आपको थ्योरम का नंबर नहीं लिखना है, पूरी पूरी थ्योरम लिखनी है, ध्यान रखना। हेंस प्रूव्ड। तो जो लाना था बच्चों वो आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद, एग्जाम्पल नंबर 61। इसमें बच्चों ये एनसीईआरटी का 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन है नंबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मतलब बी की वैल्यू 90 गिवन है। सेकेंड पॉइंट बी डी परपेंडिकुलर गिवन है ए सी पे। थर्ड पॉइंट डी एम परपेंडिकुलर है बी सी। और फोर्थ वन डी एन परपेंडिकुलर है बच्चों ए बी पे। तो कुल मिला के ये यहाँ पे 4 एंगल 90 हो गई है, बी 90 है, डी 90 है, एन 90 है और एम 90 है। अब प्रूफ में देखिए यहाँ पे क्या लाना है। टू प्रूफ दो पार्ट है बेटा। पहला पार्ट डी एम स्क्वायर इक्वल डी एन इंटू एम सी। सेकेंड पार्ट डी एन स्क्वायर इक्वल डी एम इंटू ए एन। तो अब आगे देखते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले बच्चों देखो इसे लाने का हम ट्राई कैसे करेंगे, पहले ये सोचते हैं। तो यहाँ पे देखो डीएम का स्क्वायर है, इस तरीके के क्वेश्चन एक मैं आपको करवा चुका हूँ पीछे एग्जाम्पल। डीएम का देखो स्क्वायर है पहले पार्ट में। तो आपको क्या करना होगा, ये सोचना होगा कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें डीएम आती हो। अब डीएम का स्क्वायर है तो मतलब डीएम 2 बार है। दैट मीन्स आपको ये सोचना होगा बेटा कि ऐसे कौन से 2 ट्रायंगल हैं, ऐसे कौन से 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल हैं जिनमें कि डीएम आती हो। आप उन्हीं ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। सीपीएसटी से साइड्स का रेशियो सेम लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर होगा आपके सामने। तो देखो यहाँ पे ऐसे कौन से 2 ट्रायंगल हैं जिनमें डीएम आए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों छोटे वाले ट्रायंगल हैं। अगले पार्ट के लिए आप क्लियर हो गए होंगे कि डीएम 2 बार आना चाहिए, तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर करने होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो थ्योरम 6.7 जो मैंने आपको समझाई थी कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो 3 छोटे छोटे सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप देखो केवल आप अगर बी सी डी पे फोकस कर लो, अभी ओनली बी सी डी पे फोकस करो, डी 90 है तो डी से देखो इसके हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया, तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सेम कहानी यहाँ भी है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट थ्योरम मत यूज़ करना, क्योंकि वो थ्योरम डायरेक्टली हम आमतौर पे पेपर में यूज नहीं करते। हमको ट्रायंगल को बच्चों सिमिलर शो करना होता है, तो हम वही करेंगे, पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर शो करेंगे। तो ये टोटल 3 स्टेप का क्वेश्चन है। पहला स्टेप में आप क्या करोगे बेटा कि एम बी एन डी को आप एक रेक्टेंगल शो करो। सेकेंड स्टेप में आप ये फर्स्ट पार्ट कर लेना दोनों को सिमिलर करके, और थर्ड स्टेप में ये सेकेंड पार्ट कर लेना इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके। तो हम सबसे पहले इसको हम रेक्टेंगल शो करते हैं, क्योंकि इसको हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लिखते हैं अब हम इन क्वाड बी एम डी एन, क्वाड बी एम डी एन में क्या लिखने वाले हैं, एंगल बी इक्वल एंगल एम इक्वल एंगल एन इक्वल टू 90। रीजन में हमने लिखा गिवन 3 एंगल 90 ही गिवन है, बी एम एन। तो अब जो बचा एंगल डी, क्वाड्रिलेटरल के एंगल डी की बात चल रही है, ध्यान रखना एंगल डी इधर भी कही है,
लेकिन कौन सा एंगल डी, क्वाड की बात चल रही थी ना, इन क्वाड लिखा है तो मतलब क्वाड का एंगल, तो एंगल डी क्वाड का कितना होगा 90। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इम्प्लाइज दैट एंगल डी आल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, सीधा लिख दो आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड से ऐसा हो गया। अब ये पूरा डिटेल में आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि पूरा शो करो 90 रख के, इतना ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट BMDN इज अ रेक्टेंगल। BMDN क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब कोई सोच सकता है कि सर ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, तो स्क्वायर के लिए एक एडिशनल कंडीशन होगी ना, साइड्स भी हमको इक्वल शो करनी होंगी। ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर के बारे में श्योर नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई बोले सर स्क्वायर भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो हर एक स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता ही है ना, तो इसको आप रेक्टेंगल ही केवल बोल पाओगे अभी, बस नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। अब आगे देखते हैं इसके बाद बेटा, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये DN इक्वल टू हो जाएगा, DN इक्वल हो जाएगा BM और DM इक्वल टू हो जाएगा BN। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल होते हैं। इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 लिख लिया हमने, और रीजन में क्या लिख दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो पता ही है, तो बस वही लिख दिया है हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अब खत्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमारा शुरू होगा यहाँ से। तो सेकेंड स्टेप के लिए देखते हैं सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब कभी छोटे को छोटे से सिमिलर करना हो तो हमको एंगल अज्यूम करना पड़ता है, थीटा 90 माइनस थीटा, ये वाली कुछ कहानी ऐसी बताई थी, तो वही शुरू कर लेते हैं। अब क्या करो बेटा, इस एंगल 3 को अज्यूम कर लो थीटा। तो अब देखो जरा इन ट्रायंगल BCD की बात मैं कर रहा हूँ, BCD में ये B थीटा है, पूरा पूरा D 90 है, तो ये C कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब जरा इस छोटे वाले में देखो, ये थीटा है, ये M 90 है, तो ये एंगल 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखो इधर वाले में ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 1 कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एंगल 1 कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। अब यही कहानी यहाँ पर भी चलेगी, तो लेकिन दोनों को पूरा डिटेल में हम यहाँ पे शो नहीं करने वाले हैं, एक को कर दिया दूसरे को सिमिलरली हो जाएगा। कैसे, देखो ये थीटा है ना, तो इधर 90 माइनस थीटा बचेगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, फिर वही कहानी है जो हमने यहाँ पर समझाई है, तो उसको डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं सॉल्व करने। तो पार्ट नंबर 1 के लिए, हाँ, तो पार्ट नंबर 1 के लिए देखो, यहाँ पे मैंने गलती से सेकंड लिख दिया है, आप फर्स्ट पार्ट लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या अज्यूम करोगे, लेट एंगल 3 इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज दैट, अगर एंगल 3 थीटा है तो इम्प्लाइज दैट एंगल C कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। रीजन में क्या लिख देना आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 2 कितना हो जाएगा, अगेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ट्रायंगल का नाम भी मेंशन कर दो, वो सबसे अच्छा होगा। एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा थीटा, और एंगल 2, अच्छा 2 तो हो ही चुका है, तो कौन कौन सा हो गया, C हो गया है, 2 हो गया है, 1 हुआ है, और हमने ये B को 3 को तो एज्यूम ही किया है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगेन रीजन में लिख दिया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब 2 लिख दिया है तो इसे कट नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ 90 माइनस थीटा। ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, इसका मत लिखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया था तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ट्रायंगल को ले लो बेटा जिन्हें सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल
एम डी एंड ट्रेंगल बी एम डी ट्रेंगल, देखो बी एम डी, तो अब यहाँ पे नाम क्या आएगा, बी पर थीटा है, यहाँ पे देखो डी पर थीटा है, तो डी एम सी, क्योंकि एम के लिए तो एम पॉइंट आएगा। एंगल बी, इसका एंगल बी, बी एम डी का एंगल बी मतलब एंगल 3, एंगल 3 इक्वल, अब यहाँ पे बी डी से इक्वल होगा तो डी का मतलब एंगल 1 इक्वल टू थीटा, ठीक है। और इसके बाद एंगल एम इक्वल एंगल एम, ईच 90, दोनों 90 डिग्री हैं। अब गलती से कॉमन मत लिख देना, दोनों के एंगल एम अलग अलग हैं, इसका एम इधर है, इसका एम इधर है। और दूसरी बात बेटा 3 और 1 जो थीटा लिखा है इसके लिए ज़रा इक्वेशन मेंशन कर दो, तो या फिर सो ने अबव कर दो, हमने ऊपर सो कर दिया है, या फिर चाहो तो आप इक्वेशन ही लिख दो। इक्वेशन 1 कर दिया हमने इसको, और 3 के बाद 1 को इक्वेशन नंबर 2 कर दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे आप कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 implies that triangle BMD similar triangle DMC और क्राइटेरिया है AA। अब CPST से साइड्स का रेशियो लिखो, और ध्यान क्या रखना है कि DM 2 बार आए, तो DM देखो लास्ट के 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो DM अपॉन में यहाँ पे लास्ट के 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, CM या MC क्या लिखें, तो देखो टू प्रूव में MC है तो आप MC लिखो, ऑर्डर वही रखो जो टू प्रूव में है। DM एक बार और लाना है तो देखो DM लास्ट के 2 पॉइंट है यहाँ पे, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है DM यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, BM, तो BM अपॉन DM। रीजन में क्या लिखा, CPST, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो DM स्क्वायर इक्वल BM इंटू MC। अब लाना था हमको यहाँ पे DN इंटू MC, तो इसीलिए देखो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था BM इक्वल टू DN, BM और DN आपस में इक्वल है। देखो ये बेटा BM और ये DN रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है ना, तो आपस में इक्वल है BM और DN, तो BM को रिप्लेस कर दो अब, तो यहाँ से आप लिखोगे DM स्क्वायर इक्वल DN इंटू MC फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा एक बात और, ये बेटा देखो 1 और 2 इक्वेशन मैं यूज़ कर चुका हूँ और मैंने दोबारा से 1 2 लिख दिया है, तो आप इसको 3 और 4 करो, वापस से वही इक्वेशन नहीं लिखेंगे हम, 3 और इसे लिखो आप 4, तो यहाँ भी आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ये आप जरा मिस्टेक को ठीक करिए, वापस से वही इक्वेशन की नंबरिंग नहीं करेंगे। तो ये जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूफ होकर के आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए भी बिल्कुल वही कहानी रहेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि सिमिलरली। तो पेपर में अगर ये 4 मार्क का रहेगा तो आप दूसरा भी शो कर देना, अदरवाइज 3 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्टली लिख देना कि सिमिलरली। तो सिमिलरली वी कैन शो, ये सेकेंड पार्ट है, सिमिलरली वी कैन शो DN स्क्वायर इक्वल DM इंटू AN हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूव्ड। ये D है बेटा, D, ठीक है, सेकेंड पार्ट ये देख रहे हैं यहाँ पे DM, तो इट इज ए पॉइंट D। तो इसके बाद अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 62। यहाँ पे बच्चों गिवन है, इन द गिवन फिगर D एंड E ट्राइसेक्ट BC, प्रूव दैट 8AE स्क्वायर इक्वल 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बेटा डायग्राम पहले से ही गिवन है और D और E BC को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं और प्रूफ हमको ये करना है। अच्छा ये फिर यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये 90 भी गिवन है।
और हमको ये प्रूफ करके ले आना है 8a² इक्वल 3ac² प्लस 5ad²। तो देखिए गिवन लिखते हैं। सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC कॉमा लगा के B पे 90, B है 90 डिग्री। दूसरा है कि D और E ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ BD इक्वल DE इक्वल EC। इसका मतलब ये इन्होंने इसे ट्राइसेक्ट कर दिया। और टू प्रूफ 8a² इक्वल 3ac² प्लस 5ad²। अब प्रूफ देखेंगे लास्ट में। तो अब क्या करते हैं बेटा, देखो ये BD DE और EC आपस में इक्वल हैं, तो आप इनको x x x एज्यूम कर लो यहाँ पे। तो इन तीनों को हम x एज्यूम कर लेते हैं। इनकी वैल्यू मैं शो कर लेता हूँ x। ये तीनों ही सेम है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको x। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसके बाद BD इक्वल DE इक्वल EC, ये गिवन था और इसको हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल टू x और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा से। दैट मीन्स कि हमने इसको x अपनी तरफ से एज्यूम किया है। ये एज्यूम करने का एक तरीका है। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या कर लो बेटा, जो प्रूफ करना है उसका आप राइट हैंड साइड, जब भी प्रूफ करने का है तो जो कॉम्प्लेक्स साइड हो ना उसे आप अमूमन जनरली ले लिया करो। तो यहाँ पे हम RHS लिखते हैं, RHS राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा 3ac² प्लस 5ad² इक्वल 3। अब देखो बेटा AC कहाँ पे आपको दिख रहा है, AC का स्क्वायर। तो ये देखो ये रहा AC। तो राइट एंगल ट्रायंगल में AC² क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC²। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखो AB² प्लस BC², पाइथागोरस से रखा है ये, प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD²। अब जरा देखो AD कहाँ दिख रहा है बेटा, ये रहा AD। तो AD क्या हो जाएगा, AB² प्लस BD², AB² प्लस BD का स्क्वायर। और रीजन में आप क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम या 6.8 हम जल्दी जनरली लिख देते हैं, आप लिख दो। आप लेकिन नंबर नहीं लिखोगे थ्योरम का, आप हमेशा लिखोगे पूरा पूरा इनाम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिखा है। नेक्स्ट लाइन में बच्चों, अगली लाइन में 3ab²। तो AB² को एज इट इज रहने दो, AB², BC²। अब ध्यान से देखो बेटा, BC कितना है, x x x, 3x का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 5ab² प्लस BD²। तो BD है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3ab² प्लस ये हो जाएगा अब 9x का स्क्वायर प्लस 5ab² प्लस 5x²। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ये 3ab² प्लस 27x² प्लस 5ab² प्लस 5x का स्क्वायर। ऐड कर लो 3ab² प्लस 5ab² तो हो जाएगा ये 8ab² प्लस 27 और 5 32x का स्क्वायर। 8 ले लो बेटा अब कॉमन,
अंदर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखो 8 ए बी स्क्वायर और 4x स्क्वायर को आप ऐसे लिखो 2x का स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, हो जाएगा 8 ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखो 2x क्या है यहाँ पे हमारा, देखो 2x है बीई, देखो बीई की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है। हालांकि डीसी भी है लेकिन आप बीई लिखो, क्यों? क्योंकि हमको देखो फाइनली लाना था ना टू प्रूव में एई लाना था, तो एई देखो एई क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ये 2x का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो एई स्क्वायर क्या है बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ये 2x दैट इज बीई का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे बीई का स्क्वायर लिखो। अब आप देखिए पाइथागोरस से क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 8 ए स्क्वायर। रीजन में आप क्या लिखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जो लाना था बेटा वो आ गया है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।